हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में लोग ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं। भारत में भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले पूजा करते हैं, और पूजा करने के लिए हम किसी पंडित को बुलाते हैं, घर में पूजा करते हैं, या हम कहीं मंदिर में जाके पूजा करते हैं। लेकिन पूजा ज़रूर करते हैं, इसलिए करते हैं कि कोई काम करने से पहले एक बार हम ईश्वर का प्रार्थना करें, ईश्वर का वंदन करें, ईश्वर का कीर्तन करें, ताकि जिस काम को हम शुरू कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। और जो लोग मंदिर जाते हैं वो अपना वहाँ पूजा करते हैं, लेकिन वो खाली हाथ मंदिर में नहीं जाते हैं। मंदिर में कहीं एक साइड में दान पेटी रखी रहती है, और उस पे लिखा रहता है दान पेटी, बड़े बड़े शब्दों में लाल कलर का। उस दान पेटी को हम लोग देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे 10 रुपये या हमारे 5 रुपये देने से ईश्वर के कामों में हमारा पैसा लग जाए। और हम यही सोच के अपने जेब से 5 का सिक्का, 10 का नोट, 50 का नोट, 100, 200, 500 रुपये निकाल के उस दान पेटी में हम डाल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा जो पैसा दान किया गया है वह किसका पैसा है? वह पैसा किसके पास जाएगा? मंदिर में इतना सारा जो पैसा इकट्ठा होता है, यह पैसा कौन लेता है? इस सब पैसों का जिम्मेवारी किसके सर पर होती है? यह जो आप पैसा दान में करते हैं, यह पूरा पैसा सरकार ले लेती है। जितना पैसा दान होता है मंदिर में, उस पूरे पैसे का लगभग 80 से 85% सरकार अपने पास रखती है, और 10 से 15% सरकार मंदिर में आए हुए खर्चों को पूरा करती है। जैसे टूटे फूटे मंदिर का रिपेयर करवाना, नलकूप लगवाना, बैठने की व्यवस्था कराना, पंडाल लगवाना, पूजा पाठ की सामग्री लाना, पंडितों की सैलरी देना, इन सब पर पैसा खर्चा करती है। लेकिन यहीं पर बात नहीं रुकती है, यहाँ पर एक कमी हो गई है। क्या भारत सरकार केवल मंदिर से ही पैसा ले सकती है? क्यों मस्जिद और चर्च से पैसा नहीं ले सकती? ऐसा क्या कारण है? ऐसा भेदभाव क्यों? दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन में दबा लीजिए। यह आपके लिए एक छोटी बात होगी, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी बात है। इन सब को जानने के लिए आओ थोड़ा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। बात करते हैं उस समय की जब भारत में लॉकडाउन लगा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मौजूदा संकट में मंदिरों में पड़े सोने के इस्तेमाल की सलाह देकर एक नई बहस छेड़ दी है। पृथ्वीराज चव्हाण यह कहते हैं कि इस संकट के घड़ी में भारत में जितने भी दान किए गए सोना, चांदी, जवाहरात और कीमती सामान हैं, उन सब को मंदिर से निकाल लिया जाए और उस पैसे को ब्याज पर दे दिया जाए। पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं, लिखा है कि सरकार को देश के सभी धार्मिक ट्रस्ट के पास पड़े सोने को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इन ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन का सोना पड़ा है। लगभग 75 लाख करोड़ रुपए मौजूद है। अगर बात करें पैसा, सोना, चांदी, जवाहरात, कीमती वस्तुओं को किसे नहीं ज़रूरत है? सभी को ज़रूरत पड़ती है। और यही कीमती सामानों के लिए एक लोग दूसरे लोगों को लूटते हैं, या एक देश दूसरे देश को लूटता है। इसी क्रम में मुगल काल में बड़े बड़े मंदिरों को कई बार लूटा गया था। लेकिन इसमें एक खास बात ये थी कि जो मुगल काल के राजा थे वो लूटते तो थे, लेकिन ज़्यादा भेजे नहीं पाते थे बाहर देशों में। वो वहीं लूटते थे और अपने ही क्षेत्र में लाके रख लेते थे। हद तो तब हो जाती है जब अंग्रेज़ों का राज भारत पर कायम हो जाता है। अंग्रेज़ बहुत चालबाज थे। वह भारत में तो आते हैं व्यापार करने, लेकिन जब वो देखते हैं कि भारत में एक राजा दूसरे राजा के प्रति ईमानदार नहीं है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वो व्यापार नीति को छोड़ के हड़प नीति में लग जाते हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। अंग्रेज़ों ने मौका देखते हुए एक नया कानून बनाया, जिसे मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट 1843 कहा गया। यह एक्ट बनाकर अंग्रेज़ लोग भारत से कीमती सामान लंदन भेजने लगते हैं। 1923 में मद्रास हिंदू टेम्पल एंड रिलीजियस प्लेस एंडाउमेंट एक्ट बनाते हैं, और इस एक्ट के अनुसार 1920 से लेकर 1947 तक भारत की लाखों हेक्टेयर भूमि
चर्च बनाने के लिए दे दिया जाता है। आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार अंग्रेज़ों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास हिंदू टेम्पल एंड रिलीजियस प्लेस एंडाउमेंट को बदलकर द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट बना दिया जाता है। इस एक्ट के बदलते ही भारत के हिंदू मठों मंदिरों का पैसा गलत तरीके से यूज़ होने लगता है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में यह साफ कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को सभी अधिकार देना चाहिए, जैसे मस्जिद में वो शिक्षा दे सकते हैं, चर्च में भी वो शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन मंदिरों में कोई भी छूट नहीं दिया गया। हिंदू धर्म दान एक्ट 1951 के अनुसार कांग्रेस ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि आप बिना कोई कारण बताए हुए मंदिर को अपने अधीन कर सकते हो। इस एक्ट में राज्य सरकार केवल मंदिरों पर ही नियंत्रण कर सकती है। वह न तो मस्जिद पर नियंत्रण कर सकती है और न ही चर्च पर। मंदिर में आए हुए पैसों को राज्य सरकार ले सकती है, लेकिन मस्जिद का आया हुआ पैसा और चर्च से आया हुआ पैसा सरकार नहीं ले सकती। आज भारत में लगभग 9 लाख मंदिर हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित 15 राज्यों में सरकार कानून बनाकर लगभग 4 लाख मंदिरों को अपने अधीन कर लिया है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, जिसे 2 जज उदय उमेश ललित और दूसरे रविंद्र भट्ट हैं। सरकार का मानना है कि अगर हम मंदिर पर अपना नियंत्रण नहीं रखेंगे तो मंदिर का रख रखाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात तो यहीं पर आके फंसती है कि अगर नियम बना है तो सब पर समान लागू होना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।